हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 3 इंस्ट्रूमेंट आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे, आप प्रॉफिट बना तो लेते हो बट सस्टेन नहीं कर पाते, या आप कंसिस्टेंटली लॉसेस कर रहे हो, यू नो व्हाट, वन सॉल्यूशन दैट यू शुड हैव इज टू अंडरस्टैंड कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको सूट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस अंडरस्टैंड द बेस्ट 3 पेयर्स दैट यू शुड ट्रेड। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि पेयर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, समझो इस बात को कि फॉरेक्स में, इनफैक्ट आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करने जाओ तो सैकड़ों पेयर्स होते हैं, सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉरेक्स में भी 100+ पेयर्स है, तो क्या आप सबको ट्रेड कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। इसीलिए पेयर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उन सारे 100 पेयर्स में सिलेक्ट नहीं करना। और एक और चीज बताता हूँ, हर स्ट्रैटेजी हर पेयर पे काम भी नहीं करती है। तो मैं आपको 3 पेयर बताने वाला हूँ और स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं सो दैट आप बैक टेस्ट कर पाओ उसको और उस इंस्ट्रूमेंट में वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लगा के ट्रेडिंग भी कर पाओ। तो इसीलिए अगर आप स्टिक रहते हो 1, 2 या मैक्सिमम 3 पेयर पे, तो आपकी हेल्प होती है, आप बेटर प्रोबेबिलिटी के साथ बेटर ट्रेड्स ढूंढ पाते हो और ट्रेडिंग कर पाते हो। इसीलिए पेयर सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पेयर में, एंड दिस इज द गोल्ड माइन ऑफ फॉरेक्स, व्हिच इज गोल्ड, XAU USD। देखो, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो इंट्राडे में अपना ट्रेड करके कंप्लीट करना चाहते हो, लंबा स्विंग नहीं पकड़ना चाहते, गोल्ड आपके लिए बेस्ट है। गोल्ड में यूजुअली 100+ पिप्स का मूवमेंट इजीली आपको मिल जाता है। अगर आप एक स्कैल्पर हो, डे ट्रेडर हो, तो बहुत अच्छे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा भी, एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा जिसको आप इंप्लीमेंट करके बहुत इजीली 1:2, 1:3 के ट्रेड्स पकड़ सकते हो, ढूंढ सकते हो और बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं उस स्ट्रैटेजी के लिए। तो आप एंड तक देखना इस वीडियो को, एंड गाइज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इन केस यू फील दैट वी आर ट्राइंग टू गिव यू वैल्यूएबल कंटेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल। सेकेंड पेयर जो आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए और बैक टेस्ट करना चाहिए, वो है नास 100 यानी कि नास्डैक इंडेक्स। देखो, अगर आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो तो गोल्ड ट्रेड करने का सही टाइम क्या है? गोल्ड ट्रेड करने का सही टाइम है मॉर्निंग में 9:30 टू 11:30 के आसपास, 2 घंटे, और इवनिंग में 6:30 टू 8:30, मतलब यूएस सेशन और लंदन सेशन ओवरलैपिंग में आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आप नास्डैक ट्रेड करते हो, जो दूसरा पेयर मैंने आपको बताया, तो 7:30 के बाद इसमें जबरदस्त मूवमेंट आता है और आप इसमें ब्रेकआउट 1 मिनट कैंडल पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ट्रेड्स बहुत अच्छे से ले सकते हो और बहुत अच्छी रैली आती है इस पेयर में। तो नास्डैक 100 इज योर सेकंड चॉइस that you should trade and look forward। तो गाइस, थर्ड जो पेयर है वो आपको बैक टेस्ट या ट्रेड करने के प्रेफर करना चाहिए, वो है USD JPY या GBP JPY। देखो, येन ना बहुत अच्छा मूव देता है। पेयर में आप USD या GBP दोनों यूज कर सकते हो। मैं आप स्ट्रैटेजी भी आपको बता दूंगा कौन सी लगानी है, बट ये पेयर भी आप ध्यान रखो, यूएस सेशन 7:37 PM के बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छे रिवर्सल सेटअप्स मिलते हैं। तो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए आप USD JPY या GBP JPY के लिए प्रेफर कर सकते हो ट्रेड करना। अब टाइम फ्रेम आपको यूजुअली 15 मिनट 5 मिनट का ही रखना है। तो 15 मिनट पे आप अपना एनालिसिस करोगे एंड 5 मिनट पर आप एंट्री लोगे। तो गाइस, जो स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे थे, वो स्ट्रैटेजी वैसे देखने में बहुत आसान लगती है और लोगों को लगता है कि ये कैसे काम करेगी, बट बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। आपको अगर पता है कि इसको यूज कैसे करना है, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कहां लगाना है, अगर वो पता है तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। बेसिकली आपको गोल्ड के चार्ट को ओपन करना है एंड 15 मिनट के चार्ट को आपको ओपन करना है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट को क्यों ओपन करना है? क्योंकि इसमें एक बायस आप बना सकते हो कि गोल्ड बुलिश है या बियरिश। अब आपको गोल्ड में बायस देखना है एंड देखना है कि गोल्ड ने कुछ मोमेंट दिया है किसी एक डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, इस केस में आप देखो कि गोल्ड ने 15-15 मिनट के कितनी सारी कैंडल्स बनाई है, राइट? आप अगर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक रैली आई है, अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 कैंडल बनी है, राइट? तो एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे था। तो क्या हम एंटर कर जाएंगे? नहीं, हम ऐसे कहीं भी रेंडमली एंटर नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे एक
पुल बैक का, और उस पुल बैक को हम एक चैनल के अंदर क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल कैसे बनाते हैं? सिंपली आप यहां पर जाओ, पैरेलल चैनल, या आपको यहां भी दिख जाएगा, आप यहां क्लिक करोगे, क्लिक ऑन पैरेलल चैनल, और ये जो डाउन मोमेंटम आ रहा है ना, इसको आप एक पैरेलल चैनल में क्लोज करने की कोशिश करो। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एटलीस्ट ये चैनल कम से कम 2 बार ऊपर और कम से कम 2 बार नीचे टच होना चाहिए, मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 2 बार ऊपर और अप्रोक्सीमेटली 2 बार नीचे ये टच होना चाहिए, और उसके बाद ही किसी एक डायरेक्शन में इसको मूवमेंट देना है। तो आपको क्या करना है? आपको पहले तो देखना है कि किसी एक साइड में गोल्ड ने मोमेंटम दिया है, और उसके बाद उस साइडवेज हो रहा है, गोल्ड नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है, और एक पैरेलल चैनल में आप उसको क्लोज करोगे। मिनिमम 2 टच ऊपर उस चैनल के और मिनिमम 2 टच नीचे उस चैनल के होने चाहिए। अब आपको क्या करना है? अगर एक 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल इस चैनल के ऊपर क्लोज होती है, तो उस कैंडल को क्लोज होने देना है, एंड उस कैंडल का जब ब्रेकआउट हो रहा हो तब आपको एंटर करना है। और आप यूजुअली इस कैंडल का लो, या ज्यादा रिस्क अगर आप ले सकते हैं इतना रिस्क, तो इस कैंडल का लो लगा के आपको ट्राई करना है मिनिमम 1:2 पकड़ने का। इस केस में आप देखो, वी हैव इजीली कैप्चर्ड अराउंड 1:2। अगर आप ये स्टॉप लॉस करते, देन योर ट्रेड इज एक्चुअली 1:4। बट आपको हमेशा स्टॉप लॉस ऐसा रखना है कि चांस कम हो हिट होने के। अब देखो, जब भी गोल्ड इस तरीके से ब्रेकआउट देता है ना, और अगर आप सही मोमेंट में उसको पकड़ लो, यू गेट वेरी गुड मोमेंटम, और आपको बड़े बड़े ट्रेड्स मिलते हैं। अगेन सेम चीज अगर मैं दिखाऊं तो क्या हुआ? अगर आप ये वाली एंट्री मिस कर भी देते तो क्या हुआ? बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, बट गोल्ड ने फिर से साइड में कंसोलिडेट करना शुरू किया। आपने इस कंसोलिडेशन को एक चैनल में बंद किया इस तरीके से, एंड आपने देखा कि एटलीस्ट 2 टच ऊपर, 2 टच एटलीस्ट नीचे के लेवल पे होने चाहिए, और आपने देखा कि एक 15 मिनट की कैंडल इस चैनल के ऊपर क्लोज हो गई है, और उस कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट आया, आप क्या करने वाले हो? आप यहां पे एंटर करने वाले हो विद दिस स्टॉप लॉस एंड विथ मिनिमम टारगेट ऑफ 1:2 गाइस। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको लोग फ्लैग एंड पोल बोलते हैं, और इससे आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो। बट रिमेंबर, टाइम फ्रेम आपको रखना है 15 मिनट और 5 मिनट का। लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग, यहाँ पे एक ट्रैप किया गोल्ड ने, नीचे आया, 1 टच, 2 टच, 3 टच, और जब ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, आप इस क्लोज होने के बाद ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट हो रही है कैंडल, उसके ऊपर का ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री रखोगे अपना, एंड मिनिमम 1:2 का टारगेट। लुक एट दिस, राइट? आप ट्रेल भी कर सकते हो, एंड ट्रेल करके भी टारगेट ले सकते हो। सिमिलरली अगर गोल्ड नीचे गिर रहा है, फॉर एग्जांपल देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया, राइट? गोल्ड नीचे गिर रहा है, आप इस ट्रेड को भी कैप्चर कर सकते थे। आपको बस इसको चैनल में क्लोज करने की कोशिश करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 टच मिला, 2 टच मिला, बट यहाँ पे आपको टच नहीं मिला, मतलब एक कंफर्मेशन नहीं है आपके पास। लाइक आई सेड, 2 मिनिमम टच होने ही चाहिए जब आप किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हो। तो ये मिस कर चुके हो आप। बट अगर यहाँ पे गोल्ड साइडवेज है और गोल्ड को आपने चैनल में क्लोज करने की कोशिश करी, यू मे सी दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट? कभी कभी मैनिपुलेशन होता है, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। एंड ये देखो आप, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, यहाँ भी मल्टीपल टचेस हैं। एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हुई। इस कैंडल पे भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इस कैंडल पे आप ले सकते हो ट्रेड, और इस कैंडल के यहाँ पे आप शॉर्ट करके स्टॉप लॉस ऊपर रख के एंड 1:2 मिनिमम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम आया, और बुलिश मोमेंटम में आपने एक साइडवेज चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करी। आपको मिले 2 टच, फर्स्ट टच, सेकंड टच, और मे बी यू कैन कंसीडर दिस एज वेल। फर्स्ट टच, सेकंड टच, फर्स्ट टच, सेकंड टच, क्लोज भी हुई यहाँ पे कैंडल, क्लोज हुई कैंडल। बट इस कैंडल का क्या ब्रेकआउट हुआ है? नहीं हुआ है गाइस, रिमेंबर दिस। यही लोग मिस्टेक कर देते हैं। जो कैंडल क्लोज हो रही है उसका ब्रेकआउट अगर हो चुका है तो आप उसमें एंटर करोगे, वरना नहीं करोगे। अगर आप इसी कैंडल में एंटर कर गए होते, देन व्हाट हैपेंड, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको कभी भी 1:2 का टारगेट मिला ही नहीं। सो दिस इज समथिंग, अ स्मॉल चेंज दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, कि जब भी कैंडल क्लोज हो रही है उसके ऊपर जो अगली कैंडल है उसके ऊपर निकलनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो एक रनिंग कैंडल होगी, बट उसके ऊपर निकलनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ आप गोल्ड में, यूएसडी जेपीवाई में, जीबीपी जेपीवाई में बैक टेस्ट करो, और इस स्ट्रैटेजी को देखो और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो गाइस, दीज वर द 3 पेयर्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, देखने चाहिए, और एज अ बिगिनर, इनफैक्ट एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, सिर्फ इन 3 पेयर पर ही अपना कंप्लीट फोकस लगाना चाहिए, ताकि आप अच्छे ट्रेड्स ले पाओ और
प्रॉफिटेबल बन पाओ। तो गाइज इन 3 पेयर्स को आप आपकी स्ट्रैटेजी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट हमारी कुछ बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं इंप्लीमेंट करता हूं, वो आप भी यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर का लिंक है, जो ब्रोकर मैं यूज करता हूं। ग्रीन आर्क कम्यून की कम्युनिटी का चैनल लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो स्ट्रैटेजी, तो मैं आप सभी को एक पीडीएफ दूंगा जिसमें इन 3 पेयर्स के ऊपर बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी का पूरा डेटा आपको मिलेगा, सो दैट आप इंप्लीमेंट कर पाओ और डायरेक्ट ट्रेड कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच।